सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सात संगत जी। हर एक इंसान को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु माता जी क्यों कह रही है सात संगत जी। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी दूसरों का दिल दुखाकर दूसरों को आंसू देकर मजा आ रहा है तो इसका मतलब हमें ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया सात संगत जी, या फिर समझते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। जैसे कहा गया है सात संगत जी, बंदे विच बंदे की दा घाटा होवे ता इंसान नहीं गुरु प्यार। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी कृपा से आप सभी अच्छे होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुब्रन और सत्संग करते हुए खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे। सात संगत जी, व्यस्त होना ठीक है, अस्त व्यस्त होना ठीक नहीं। सात संगत जी, जो समय को नष्ट करता है वही स्वयं नष्ट हो जाता है। जो समय का उपयोग करता है सात संगत जी, उसका जीवन सबके लिए उपयोगी होता है। जो विकास के शिखर पर पहुँचे हैं उन्होंने अपने हर क्षण का उपयोग किया होता है। सात संगत जी, जो आलस्य एवं प्रमोद में समय का दुरुपयोग करते हैं वे किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आलस्य सात संगत जी, मानव शरीर और जीवन का परम शत्रु है। उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। समय का देवता हर व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन नया उपहार लेकर आता है। सात संगत जी, जो जागरूकता से उसका स्वागत करता है वह स्वयं धन्य हो जाता है। जो आलस्य और प्रमाद में समय की अपेक्षा करता है वह उसकी दिव्य भेंट से वंचित हो जाता है। सात संगत जी, सात संगत जी, एक आर्ट गैलरी में अनेक मूर्तियां रखी हुई थी। एक मूर्ति के मुंह पर केस थे और उसका सर गंजा था। सात संगत जी, पूछने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह समय का प्रतीक है। मुंह पर केस इसलिए है क्योंकि कम लोग इसको सही पहचान पाते हैं, और सर गंजा इसलिए है क्योंकि एक बार आगे निकल जाने के बाद इसको पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। सात संगत जी, संसार से बहुत सी वस्तुएं पुनः प्राप्त हो सकती है सात संगत जी, किंतु चार चीजें लौटकर कभी नहीं आती। जुबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, खोया हुआ अवसर और बीता हुआ वक्त, ये कभी भी सात संगत जी वापस लौटकर नहीं आते। अवसरवादी व्यक्तियों का सहारा दुर्बल होता है सात संगत जी। उनका सहारा ध्यान, अनुकूल, निमित्त और सुविधाजनक अवसरों पर लगा रहता है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। वह उसी ललाट पर तिलक करती है जो पसीने की बूंद से भीगा होता है। सात संगत जी, जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य मुमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सात संगत जी, उनके सपने कभी सफलता में परिपूर्ण नहीं हो सकते। जिनका उपादान बलवान होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, वे संभव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। सात संगत जी, वे अवसर के दास और अनुगामी नहीं होते, अवसर उनका और अनुगामी होता है। एक संपन्न व्यक्ति ने अपने अनुभवों के बारे में लिखा सात संगत जी, धन अर्जुन से अधिक जरूरी है। उसका सही नियोजन और उसको उपयोग का ज्ञान, जो समृद्धि के उपयोग की कला नहीं जानते हैं वे धनवान होकर भी निर्धन रहते हैं। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, उसके गर्भ में स्वर्ण भविष्य का संकेत अंकित रहता है। सात संगत जी, जिसकी आंखें खुली हो वो उस संदेश को पढ़ने और समझने में समर्थ होता है। सात संगत जी, जो लोग विशिष्ट अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं वे भाग्यवादी और सुविधावादी होते हैं। उनकी चेतना कुंठित और मूर्छित होती है। कल्पना और प्रतीक्षा में वे अपना समय व्यर्थ ही गवा देते हैं। जिनका जीवन साधना और तपस्या से पूर्ण रहता है सात संगत जी, उनके लिए हर क्षण अवसर बन जाता है।
कार्य की सिद्धि में उत्पादन और निमित्त दोनों का योगदान रहता है। निमित्त की अपेक्षा उत्पादन का महत्व अधिक है। सुविधावादी और धन के समय के धन का भौतिक वैभव से अधिक महत्व है साथ संगत जी। इसके सही नियोजन और उपयोग में निरंतर जागरूकता जरूरी है। आज हर एक व्यक्ति स्वयं को व्यस्त समझ रहा है, पर वह व्यस्त से भी अधिक अव्यस्त है, अस्त व्यस्त है। प्रतीत होता है साथ संगत जी व्यस्तता जीवन का गुण है, पर अस्त व्यस्त होना एक दोष है। समय की संपत्ति का सचमुच उपयोग करने के लिए जीवन शैली को व्यवस्थित बनाना जरूरी है। साथ संगत जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का अनुशासन बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन उनके सेक्रेटरी को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। उन्होंने देर से आने का कारण पूछा। साथ संगत जी, सेक्रेटरी ने बताया कि मेरी घड़ी कुछ पीछे चल रही है, इसलिए समय का पता नहीं चल सका। साथ संगत जी, वाशिंगटन ने कहा कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन सेक्रेटरी ने आने में फिर देरी की और फिर देरी हो गई। पूछने पर फिर वही कारण बताया। तब वाशिंगटन ने कहा, ऐसा नहीं चल सकता, या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो या मैं नियम की पाबंदी के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर सकता। साथ संगत जी, निरंकार प्रभु जो कण कण में बसा हुआ है, इसको जानकर, इसके एहसास में रहकर, पल पल रहते हुए सहज जीवन जीना संभव है। निरंकार को मन की गहराइयों में बसाने से वैर, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार जैसे अन्य दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, फिर मन में प्रेम, सुकून, समदृष्टि और अपनात्व जैसे मानवीय गुणों का समावेश हो जाता है। साथ संगत जी, जिससे हमारा जीवन एक मुकम्मल जीवन बन जाता है। साथ संगत जी, अक्सर सुना भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे इसलिए कि हमारे मन के भाव, हमारी सोच हर पल में बदलती रहती है। साथ संगत जी, शरीर जहाँ उपस्थित होता है, अक्सर मन वहाँ नहीं रहता, जिसके कारण अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं अथवा अप्रिय घटनाओं की संभावना बन जाती है। सूक्ष्म अहंकार भी इनका एक बड़ा कारण है। साथ संगत जी, जब अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए एकता भाव मन में आ जाता है अथवा किसी ने उस कार्य की सराहना कर दी, मान सम्मान मिल जाने पर उसका असर धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन में पड़ने लगता है। साथ संगत जी, जैसे उचित नहीं है, फिर उसका नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में दिखता है। किसी भी प्राप्त जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर एकता भाव से उसी रूप में करने से जीवन में एक संतुलन बना रहता है, विनम्रता बनी रहती है। फिर किसी को गिराने का नहीं, बल्कि हर किसी को उठाने का भाव होता है। बुराई की जंग अच्छाई में परिवर्तित होती है। साथ संगत जी, फिर जीवन में बेचैनी नहीं बल्कि सुकून स्थापित होने लगता है। साथ संगत जी, सभी इंसान इसी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सभी इंसान यह जो एकत्व के प्यार में एकत्रित होते हैं, किसी अलग जाति पाति के भेदभाव के आधार पर नहीं, बल्कि एक परम पिता परमात्मा की संतान के रूप में आत्मिक रूप से एकत्रित होते हैं। सभी में एक परमात्मा का अंश होता है। साथ संगत जी, इसी भाव को संतों ने हमेशा ही अपनाया है। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में कहा है कि संसार में तरस शब्द इस्तेमाल होता है जो अक्सर किसी के प्रति बेचारेपन की भावना से आता है। यह फिर अपने अहंकार से कोई सामने लाचार हो तो तरस आ गया, मगर करुणा दया का भाव तरस नहीं है। यह प्यार से उत्पन्न भाव तो बहुत ही उत्तम है। साथ संगत जी, यह किसी की जरूरत पर आधारित नहीं, यह तो दिल से संतमति और संत प्रवृत्ति की तरह निकला हुआ करुणा की भावना लाता है। यह सच्चाई की भावना परमपिता परमात्मा निरंकार के साथ जुड़े रहने से आती है। साथ संगत जी, अपने पराये की नज़र से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा भाव से आती है। तभी तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, साथ संगत जी की दया धर्म का मूल है। पाप मल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। मन में दया करुणा के भाव तो जीवन का सार है। साथ संगत जी, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जहाँ स्वयं इन गुणों को अपनाकर जिएंगे, वहीं हर एक
जीवन में प्यार की, करुणा की बात होगी साध संगत जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में कहा है कि हर एक में परमात्मा को देखने के बाद फिर कोई भी परिस्थिति या इंसान बुरा नज़र नहीं आता। परमात्मा को जानने के हकदार सभी है, किसी प्रकार का कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। परमात्मा ने सभी को अपने रूप में अपनी तरह बनाया है। इंसानों की सोच ने ऊंच नीच, रंग, नस्ल के भेद कर दिए। इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर साध संगत जी परमात्मा के एहसान में यह बंधन मुक्त हो जाते हैं। आत्मा की बंदिश व पीड़ा खत्म हो जाती है। परमात्मा के साथ जुड़कर आत्मा जीते जी भी आज़ाद है। साध संगत जी, शरीर के बाद भी ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। साध संगत जी, सतगुरु माता जी ने कहा कि इस सत्य को, हकीकत को जानना ही बहादुरी है। शरीर के बल से या मन में कोई प्रेरणादायी बात होना बहादुरी नहीं है, बल्कि सत्य परमात्मा को जानकर इसे अपनाना बहादुरी है। किसी बात का अहंकार न करना, सच्चाई को स्वीकार करना, व्याकुल न रहकर शुक्राना भाव आना ही मन को हल्का महसूस होता है। साध संगत जी, यह सहजता भरा नजरिया इस विशाल परमात्मा के एहसास से ही होता है। संतों ने यही समझाया है कि श्वास गिनती की है तो परमात्मा को जानकर जिया जाए। परमात्मा पर विश्वास हो, जीवन में प्यार हो, तो ऐसे मुबारक जीवन की भक्ति पूर्ण हो जाती है। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं साध संगत जी, साध संगत जी, सतगुरु के अलावा कोई सगा नहीं, यह शरीर भी नहीं जिस पर तुम इतना गर्व करते हो, क्योंकि अभ्यास के समय शरीर भी अपना साथ छोड़ देता है। अंधेरे में अपनी छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। साध संगत जी, अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है, उसी तरह कठिनाइयों में माया भी बेगानी हो जाती है। साध संगत जी, बुढ़ापे में काया कमज़ोर पड़ती है, केवल प्रभु का नाम सहारा देता है। जीवन भर जिसे माया समझकर संजोया, वही अंतिम समय में काम नहीं आता। छाया और माया दोनों क्षणभंगुर है, सत्य केवल परमात्मा है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब दौलत दौलत चिल्लाना बेकार है। साध संगत जी, बुढ़ापा बताता है कि तन पर किया अहंकार व्यर्थ जाता है। छाया अंधेरे में और माया अंत में धोखा देती है। तन धन और मन सब मिट जाते हैं, अमर केवल आत्मा है। माया के पीछे भागने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है। जीवन भर का संग्रह अंत में शून्य हो जाता है। बुढ़ापे में काया का घमंड मिट जाता है। छाया की तरह माया भी असली नहीं होती। साध संगत जी, मृत्यु का क्षण सत्य है, माया का मोह असत्य है। धन दौलत केवल इस लोक में काम आती है, उस लोक में नहीं। तन की सेवा अंत तक नहीं रहती, प्रभु की भक्ति ही सहारा बनती है। जब तक आंखों में ज्योति है साध संगत जी, तब तक माया मोह है। अंत समय में सांसें भी भरोसा तोड़ देती है। माया इंसान को अंधा कर देती है, काया बूढ़ी होकर चेतावनी देती है, समय रहते जाग जा। छाया और माया दोनों भ्रम है, परमात्मा ही सच्चा साथी है। अंधेरा दिखाता है कि छाया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साध संगत जी, मृत्यु दिखाती है कि माया झूठी है। बुढ़ापा सिखाता है कि तन अस्थायी है। जो परमात्मा का नाम जपता है वह कभी अकेला नहीं रहता। काया जर्जर होती है लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। धन दौलत मौत की चौखट पर रुक जाती है। साध संगत जी, प्रभु की भक्ति वह धरोहर है जो साथ जाती है। छाया और तन दोनों नश्वर है। जीवन भर दौलत कमाने वाला अंत में शांति नहीं पा सकता। समय और माया दोनों किसी के लिए नहीं रुकते। तन का साथ उतना ही जितना श्वासों का। माया मोह केवल मन का खेल है। अंत समय में सबसे बड़ी दौलत प्रभु का नाम है। साध संगत जी, जब शरीर काम करना छोड़ देता है तब इंसान को सच्चाई समझ आती है। साध संगत जी, माया से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। छाया छूट जाती है पर परमात्मा का प्रकाश कभी नहीं छूटता। उम्र का आखिरी पड़ाव सच्चाई की गहराई देता है, गवाही देता है। साध संगत जी, जीवन भर की कमाई चिता पर जलकर राख हो जाती है। तन और मन थक जाते हैं, आत्मा कभी नहीं थकती। जो धन के पीछे भागता है वह अंत में पछताता है। माया का मोह इंसान को भटका देता है। छाया क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। मृत्यु का क्षण सब भ्रम तोड़ देता है। बुढ़ापा बताता है प्रभु का स्मरण ही सहारा है। साध संगत जी, सांसों की गिनती तय है, माया से मत मोहित हो। तन बूढ़ा होता है मगर नाम अमर होता है। जीवन का असली
साथ ही प्रभु है जो माया से मोह करता है, वह अंत में अकेला रोता है। साथ संगत जी, बुढ़ापे में बेटा बेटी भी दूर हो जाते हैं, प्रभु भक्ति का धन ही असली धन है। माया चमकदार है लेकिन स्थायी नहीं, तन का गर्व अंत में मिट जाता है। बुढ़ापा सत्य की शिक्षा है, मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। साथ संगत जी, माया केवल वर्तमान तक है, जीवन का सार भक्ति और सेवा है। छाया और काया दोनों धोखा देती है, प्रभु का नाम कभी धोखा नहीं देता। धन दौलत केवल दिखावा है, मृत्यु के बाद सब यही रह जाता है। तन का रोग सब कुछ छीन लेता है, धन लोग आत्मा को कैद कर देता है। साथ संगत जी, छाया दिखाती है कि भ्रम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन का सत्य प्रभु में लीन होना है, जो अंत में साथ दे वही असली है। प्रभु का नाम अंधेरे में भी प्रकाश होता है। साथ संगत जी, मृत्यु से डरना नहीं, तैयारी करनी चाहिए। तन और धन के बजाय मन को निर्मल बनाओ। बुढ़ापा आने से पहले प्रभु का स्मरण करो। जीवन की सच्चाई सब छोड़कर जाना है। माया बंधन है, मुक्ति नहीं। छाया साथ छोड़ती है, प्रभु साथ नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, इंसान मृत्यु को असली जागरण देती है। तन रोगी होकर चेतावनी देता है, माया केवल आंखों का धोखा है। सच्चा धन प्रभु का ज्ञान है, जीवन का असली उद्देश्य सेवा और नाम सुमरन है। सत्संग जी, धन से घर बनता है, प्रभु से जीवन बनता है। तन की सुंदरता क्षणिक है, आत्मा की सुंदरता शाश्वत है। जब सांसें टूटती है तब समझ आता है कि माया व्यर्थ थी। बुढ़ापा कहता है, अब प्रभु की चौखट, प्रभु की ओर लौट आ। माया का खेल अंत में खाली कर देता है, तन और मन दोनों अस्थायी है। सत्संग जी, प्रभु ही शाश्वत है। छाया भी बदलती है, प्रभु का प्रकाश स्थिर होता है। धन और दौलत यहीं रह जाते हैं, नाम ही वह धरोहर है जो परलोक तक साथ जाती है। मृत्यु के सामने सब झूठा है, माया में जो उलझा वह मुक्त न हो सका। तन का सहारा मिटता है, प्रभु का सहारा अमिट है। सत्संग जी, अंधेरे में प्रकाश बनो, छाया नहीं। मृत्यु के डर से नहीं, प्रभु के प्रेम से जियो। माया मोह त्यागो, सच्चाई अपनाओ। तन बूढ़ा होता है, सत्संग जी, आत्मा जवान रहती है। धन क्षणिक है, प्रभु शाश्वत है। अंत समय में केवल प्रभु नाम काम आता है। बुढ़ापा अवसर है प्रभु की शरण लेने का। सत्संग जी, छाया काया और माया सब नाशवान है, सत्य और प्रेम अमर है। जीवन का निष्कर्ष प्रभु ही सच्चा साथी है। सत्संग जी, सत्संग जी, उम्मीद करते हैं कि आज के यह विचार आप सभी संतों को जरूर पसंद आए होंगे। सत्संग जी, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर विचार के साथ। सत्संग जी, यदि आप जी को विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और सभी संतों के चरणों में भी शेयर करने की कृपा करें। सत्संग जी, और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संग जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। सत्संग जी, कि हर रोज़ आप जी के चरणों ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।